हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। और बैकबोन स्ट्रेट 1 घंटा बिल्कुल ध्यान से सुनना है मेरी बातों को और दिमाग लगाना है, ठीक है। उसको बंद कर दो, ठीक है ना। दिमाग लगाना है। आ जाओ, आज से तुम लोग का एक नया जर्नी शुरू हो रहा है, जो कि कल हम लोग बेसिक सा चीज पढ़े थे, आज थोड़ा सा ऊपर लेकर चलेंगे। आ जाओ, कल हम लोग कहां तक पढ़ रहे थे? ऑर्थो सेंटर हो गया था ना, ऑर्थो सेंटर हो गया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर, सर इन सेंटर क्या होता है? सर ये इन सेंटर होता क्या है? ध्यान दो, इन सेंटर का मतलब होता है कि 3 एंगल बाइसेक्टर, 3 एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है उसी पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। मेरे साथ बोलना है, 3 एंगल बाइसेक्टर। देखो दिख रहा है, एक एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, पता है ना ये बात? सर किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ने वाला लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। सर ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ये एंगल बाइसेक्टर होता है सर, जो लाइन सेगमेंट एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो कह रहा है कि 3 एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाकर के मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों? इन सेंटर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया? देखो, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक, ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में जो 3 एंगल बाइसेक्टर होता है वो जिस पॉइंट पे आकर के मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर। कोई इशू तो नहीं है? सर इन सेंटर क्या होता है? तो इन सेंटर होता है जहां पे 3 एंगल बाइसेक्टर, एक ट्राइंगल का 3 एंगल बाइसेक्टर जहां पे आकर के मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है सरकम सेंटर, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। सर ये सरकम सेंटर क्या होता है? सर ये सरकम सेंटर क्या होता है? ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कहने का मतलब क्या है कि सर ट्राइंगल में 3 साइड होता है, यस और नो? सर ट्राइंगल में 3 साइड होता है और ये तीनों साइड का जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, 3 साइड का जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं तो वो उसका जो लाइन है, जिस जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोलते हैं। देखो, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बात ये है सर कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुरुजी क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये BC है, कंपास लेते हैं हम लोग, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि साइड मिडिल से थोड़ा ज्यादा कंपास रख करके उसको कट करते हैं ऊपर और नीचे, और उसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं, याद है? और ये लाइन जो है इस लाइन को यानी BC को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता है। सेम टू सेम BC में अगर बात करें तो कंपास लिए और यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, यहां पे जो है इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। समझ आ रहा है? उस तरीके से ये AC है, AC पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। देखो ये सीधा होना चाहिए, ठीक है ना? बना लेना तुम लोग, ये बिल्कुल सीधा होगा इस तरीके से। तो देखो तीनों लाइन इस पॉइंट में मिला, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आकर के मिलता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। ये सब बात समझ में आ गया? एक बार और बताते हैं। हम ये बोल रहे हैं ट्राइंगल के तीनों साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाकर के टच होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरकम सेंटर बोलते हैं। कोई इशू वाली बात तो नहीं है? सर ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आता है। व्हाट डू यू मीन बाय सरकम सेंटर? सरकम सेंटर डिफाइन करिए क्या होता है। या फिर क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा आता है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। फिर हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, याद है? इन सेंटर। तो इन सेंटर में होता है सर जब 3
बाइसेक्टर एक लाइन में मिलता है, सरकम सेंटर में जब तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलता है उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। ये सब चीज समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बनेगा, देख लेना आर.डी. शर्मा का, यहां ध्यान दो आगे। उसके बाद देखो यहां से तुम्हारा शुरू होता है चैप्टर्स का क्वेश्चन। तुम्हारे इस पूरे ट्राइंगल चैप्टर में जो सबसे पहला थ्योरम है वो बहुत ही चिंदी सा थ्योरम है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उसको 55 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, बचपन से 55 तक हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, आप प्रूफ करिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर होता है। ये प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है, आ जाओ। तो ये प्रूफ करने किसको किसको आता है प्रॉपर? वेरी नाइस, आ जाओ सिखाते हैं। देखो सीखना, अब क्वाड्रिलेटरल प्रूफ नहीं करना है, कोई बात नहीं, भूलना तो ह्यूमन नेचर है, लेकिन अब मत भूलना, अब भूल गए तो उठा उठा के पटकूंगा। देखो हम लोग को क्या करना है बच्चों, ध्यान देना, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के, इसको प्रूफ करिए। ये तीनों एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हम लोग कैसे माने, इसको प्रूफ करना है। आ जाइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला चीज तुमको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बना लिए, ये ट्राइंगल बन गया। उसके बाद हम लोग को इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करेंगे सर? ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू बीसी, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है बीसी के। तो इसका मान लिए हम लोग, इस लाइन का नाम हम लोग लिख लिए कि ड्रॉ एल। मान लो इस लाइन का नाम क्या है बच्चों? एल नाम है। अब हो जाएगा ना, एल नाम है। अब देखो अगर हम ये बोले तो मान लो इस एंगल का नाम रख लेते हैं एक्स, इसका वाई, इस एंगल का मान लेते हैं 1, इसका 2। तो यहां पे लिख लोगे ना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किए हम लोग? ड्रॉ किए, ड्रॉ किए एक एल लाइन जो कि पैरेलल है किसके? बीसी के, ठीक है। अब यहां पे हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, मैथ में एक्सपर्ट बन जाओगे बिल्कुल। ध्यान से देखो, प्रूफ करना शुरू किए तो सर हम लोग को एक बड़ा शानदार सा चीज दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये जेड बना रहा है, दिख रहा है। तो यहां से कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल एक्स के बराबर है। एंगल 1 बराबर एंगल एक्स, सबको पता होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम लोग जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं, यस और नो। उसके बाद एंगल 2 बराबर एंगल वाई, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल वाई, सेम कंडीशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कह सकते हैं ना। उसके बाद गुरुजी हम लोग को दिख रहा है कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल ए एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है या फिर लीनियर पेयर बना रहा है, दिख रहा है ना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू एलपी यानी लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन। बताओ, नहीं समझ आया? आ रहा है समझ में? अब यहां ध्यान दो, सर हम लोग को पहले से पता है, सर हम लोग को पहले से पता है क्या कि 1 बराबर x के है, दिख रहा है। तो 1 के जगह हम लोग एंगल x रखेंगे, प्लस इस एंगल को मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एंगल a के जगह हम लोग एंगल z रख दिए और एंगल 2 के जगह हम लोग एंगल y रख दिए। और यहां पे तुम्हारा हो गया प्रूफ कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। बताओ प्रूफ नहीं हुआ क्या? यही हम लोग को क्या करना था? प्रूफ करना था। तो एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा, आसान बात। इसमें क्या किए सर? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी, और उसके बाद आराम से बन गया। नहीं बना? सीख गए ना? खुद से बना लोगे? अभी बनवाएंगे। बिल्कुल बोर्ड को क्या करना है? स्कैन करते हुए चलना है। ये सोचना है नहीं कि बहुत टफ है, स्कैन करो, अंदर बिठा लो सभी चीजों को, ठीक है। पढ़ना बहुत कुछ हम लोगों को है, एक ही चीज में घूमते मत रहो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अब आगे देखो, सेकंड देखो, थ्योरम नंबर सेकंड,
तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री होता है। सबको आ गया? आया आया आया, वेरी नाइस। अब आगे देखते हैं थ्योरम 2 देखो, अब पढ़ो। कह रहा है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये दोनों बल्ब ऑन कर दो, नीचे नीचे नीचे, हाँ। कह रहा है क्या, फेस पे थोड़ा ग्लो आता है ना, कैमरा में थोड़ा स्मार्ट दिखेंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है। अब देखो ध्यान से, थ्योरम 2 देखो, पढ़ो। कह रहा है इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, कह रहा है कि कोई सा भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दो, तो हम ये वाले बीसी साइड को हम प्रोड्यूस कर दिए डी तक, ठीक है। देन द एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल बना, बताना है कि वो इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल बेटा है एक्सटीरियर एंगल, तो ए सी डी आपको प्रूफ करना है। टू इंटीरियर, मान लो इसका नाम x, इसका नाम y, आपको प्रूफ करना है कि एंगल x प्लस एंगल y के बराबर होता है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, और ये बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको एक बार में सिखा देंगे। आ जाओ, हम लोग को ये प्रूफ करना है। सर कैसे करेंगे प्रूफ, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 सेकेंड, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 1 सेकेंड, चलो, हाँ चलो 1 सेकेंड हो गया, नहीं समझ में आया? देखो हम बताते हैं, करना क्या है सर। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये x है, ये y है, तो ये z मान ले, और इसको 1 मान लेते हैं, कुछ अलग मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर x प्लस y होता है, यही प्रूफ करना है। ये सारा थ्योरम बैकबोन स्ट्रेट, ये सारा थ्योरम आगे के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे देखो, मजा आ रहा है जिंदगी में, हाँ तो मजा लो, चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो, हाँ करो करो करो। अब इसको करना है सर, तो सर हम लोग फ्रॉम थ्योरम 1 से एक चीज सीख करके आए, याद है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर होता है 180 डिग्री, और ये सीख कर आए हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग सीख करके आए हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z होता है बच्चों 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री के बराबर, जो हम लोग पीछे सीख कर आए हैं, ठीक है। और यहां पे दिख रहा है सर हम लोगों को कि एंगल 1 प्लस एंगल z बराबर भी 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? लीनियर पेयर, वेरी नाइस। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल z बराबर भी सर होता है 180, यानी कि 180 डिग्री ड्यू टू एलपी, मतलब लीनियर पेयर। डन ना? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। सर ये इक्वेशन भी 180 के बराबर, ये इक्वेशन भी 180 के बराबर, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में बराबर है। बताओ बात समझ में आया? आ जाओ। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है सर कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर एंगल 1 प्लस एंगल z। दिख रहा है? दिख रहा है ना? आ गया ना? सॉल्व हो गया। गुरुजी यहां से z कट गया, और एंगल x प्लस एंगल y बराबर एंगल 1। देखो तो यही प्रूफ करना था, दिख गया ना। अब ध्यान देना थोड़ा सा यहां पे, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो। हम लोग ये प्रूफ कर लिए, राइट? ओए ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन, ओके। हम लोग ये प्रूफ कर लिए। सर इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सर इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा हमेशा और हमेशा x से भी बड़ा होगा और y से भी बड़ा होगा। क्यों सर? क्योंकि दोनों मिला करके 1 के बराबर है। इसका मतलब सर ये वाला जो है वो x से भी बड़ा है और y से भी बड़ा है। लेकिन जैसे अगर हम बोल दें कि हम तुम्हारे भैया से भी बड़े हैं, इसका मतलब क्या? कि हम तुमसे भी ऑटोमेटिक बड़े होंगे, होंगे ना? समझ में आ रहा है?
नहीं समझ में आया? तो वही बोल रहा है कि अगर जैसे ये देखें तो यहां से हम लोग एक कोरोलरी निकालते हैं। कोरोलरी क्या होता है? वैसा फैक्ट जिसको हम लोग थ्योरम से निकालते हैं। याद है? नहीं सर हम भूल जाते हैं, कॉमन, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे वैसा फैक्ट जिसको हम लोग थ्योरम से निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोरोलरी। इसका मतलब सर कह सकते हैं कि जो एंगल 1 होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? एंगल एक्स से। ये पहली बात। ये ग्रेटर देन का साइन है, पता है ना? ये तुमको पता है जी? ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन क्या होता है? देखो ग्रेटर मतलब क्या, देखो स्मॉलर मतलब देखो मान लो ये भाला है, भाला देखो भाला, तो भाला हम लोग किसको दिखाते हैं? जो कमजोर होता है। देखो कि भाला दिखा रहा है ऐसे, दिखा रहा है भाला, तो ये कमजोर है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। ऐसा करके कुछ कुछ फनी फनी चीज करके अप्लाई कर लेना। क्या तुम क्या तक रहा है? पढ़ाई करो। और इसका मतलब क्या है सर कि एंगल 1 जो है वो हमेशा बड़ा होता है एंगल y से। एक्सियम नहीं बेटा, कोरोलरी। एक्सियम नहीं, कोरोलरी। देखो यही ना है, देखो तो पढ़ो इसको। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। आ गया बात समझ में? तो सर यहां से बहुत शानदार सा चीज आप हम लोग को सिखा दिए कि हम लोग ट्राइंगल के किसी भी एक साइड को अगर हम लोग आगे की ओर प्रोड्यूस कर दें, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मान के चलते हैं कि तुम लोग ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दिए, यहां डी तक कर दिए, ठीक है, और इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3 और इसका नाम है y। तो तुम लोग बताओ जरा अब एंगल y किसके बराबर होगा? एंगल 1 प्लस 2 के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस 2 के। समझ में आ रहा है ना? अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट सर ये आया है ना, तो एंगल है अब हंसो। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, कर लोगे अब? सर किसी भी एक्सटीरियर एंगल को हम लोग एक्सटीरियर साइड, किसी भी सर ट्राइंगल के एक्सटीरियर साइड को हम लोग बढ़ाते हैं तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आता है वो। डन। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, पता है कैसे? नहीं बताएंगे, पहले वही सीखो। हैं बता दे? चलो बता देते हैं। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है तो शॉर्ट फॉर्म में और कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तुम बोले कि सर ठीक है, ये वाला आगे प्रोड्यूस कर दिए, ये एंगल क्या है? x है, ये y है और ये एंगल 1 है। हम लोग को निकालना है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल x प्लस y के। ये हम लोग को निकालना है ना। अब एक तरीके से और बना सकते हैं, तुम सीधा सीधी बोलो कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस x प्लस y होगा। बोलो अब बनेगा? नहीं बनेगा। अब ये एंगल कैसे होगा? हाँ, तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। हालांकि ये मत जानो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जानना है, ठीक है। इतना घुसोगे तो फिर मजा आ जाएगा। अब आगे देखो, नहीं तुम लोग को ये जानना है एक्चुअली, ये प्रॉपर लिखना पड़ता है ना लोगों को तुम लोग के एग्जाम में। आ जाओ, देखो इस तरीके से प्रॉपर एग्जाम में ना 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 गलती नहीं करेंगे आगे, ठीक है। डन। अब यहां ध्यान दो, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर द रेशियो 4:5:6। फाइंड द एंगल्स। है इजी ना? बन गया। कह रहा है कि एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का रेशियो दिया हुआ है, हम क्या बोले? बेसिक से शुरू करेंगे, टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे। ये चिंदी सा क्वेश्चन कर लो, ए है, बी है, सी है, तो लिख लेते हैं लेट द एंगल भी कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, हाँ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल भी x मान लेते हैं x, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 4x। लेट मान के कर रहे हैं हम लोग। एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? 5x। एंगल सी बराबर हो जाएगा 6x। और हम लोग को निकालना है, फाइंड द एंगल्स निकालना है। सर वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू है 4x, एंगल बी का वैल्यू है 5x, एंगल सी का वैल्यू है 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 4 10 5 15, 15x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर कितना हो गया? 180 बाई 15 कितना हो गया? 15 से काटो कितने बार में? 12 बार में कट गया। तो x बराबर
12, x बराबर 12, तो एंगल ए का वैल्यू निकाल लोगे ना, या कितना है 4x है, तो x की जगह पे 12 पुट कर दो, 12 कितना होता है 48, ऐसे करके कर लोगे पूरा 5, 12 पचे 12 छके 72, 72, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे, अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये बनेगा। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना सीखो, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाओगे जिंदगी में, है। चलो पढ़ो इसको। नहीं 1 सेकंड नहीं देंगे, मैं बस माइंड में कैलकुलेशन कर लूं कि कैसे बन सकता है। हाँ पहले इसको लिखो, लिखो इसको, लिखो रूल्स लिखो पहले, फिर बताते हैं। चलिए हाँ आइए देखिए, जो सोचे हैं उसको दिमाग में रखिए और देखिए कि क्या सही सोचे या गलत सोचे। आ जाओ, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है सर, जो है 2 एंगल ए बराबर है 3 एंगल बी के, और 3 एंगल बी बराबर है, तीनों आपस में बराबर है, और हम लोग को ए बी और सी निकालना है। लाइफ में हमेशा याद रखो, लाइफ में हमेशा याद रखो कि कभी भी ऐसे बराबर दिया रहेगा तो उसको कोई एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, के बराबर रख लेना है। देखो 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल ए बी बराबर 6 एंगल सी हम लोग मान लिए के बराबर, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये है सर कि ये 2 एंगल ए भी के बराबर है, ये 3 एंगल बी भी के बराबर है, और ये 6 एंगल सी भी के बराबर है। दिख रहा है तुम लोगों को? यहां से गुरुजी एंगल ए बराबर हो गया k/2 बन जाएगा। अब एंगल बी बराबर हो जाएगा k/3, एंगल सी बराबर हो जाएगा k/6। बोलो हाँ। अब देखो आगे, आसान सा क्वेश्चन सर, हम लोग को निकालना है ए बी सी, और अब ये ट्राइंगल का बात कह रहा है तो जस्ट हम लोग पर क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी सबको दिख रहा है? सत्यम कुमारी दिख रहा है तुमको? ठीक है, यहां देखो एंगल ए का वैल्यू है k/2 प्लस एंगल बी का वैल्यू है k/6, k/3 है सॉरी, और एंगल सी का वैल्यू है k/6 बराबर 180। बोलो हाँ। अब इसके बाद जिसको सॉल्व नहीं करने आता है वो नाचो पहले। देखो सर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3k प्लस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ आ रहा है क्या? अब देखो आगे, दिख रहा है ना सबको? अब आगे देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, समझ आ रहा है ना? एक कांस्टेंट के बराबर के, हालांकि ये क्वेश्चन क्लास 7th में था लेकिन चलो तुम लोग भूल गए, याद है? चलो नाइस। तो सर यहां से क्या आएगा, देखो यहां से बताओ, यहां से 3 2 5 1 6, 6 बराबर 6 बराबर 180 डिग्री, यानी कि के बराबर कितना आ गया? शांत, के बराबर 180 डिग्री आ गया। अब के बराबर 180 डिग्री आ गया तो सर यहाँ पे एंगल ए निकाल सकते हैं, तो 180/2। सर ये के की जगह आप 180 पुट कर दिए तो आ गया, तो इसको काट दो, 2 9 जा 80, 90, यानी एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया? 90, 90। एंगल बी बराबर 180/3 कर सकते हैं, 3 6 जा 18, यानी कि एंगल बी बराबर 60 डिग्री। उसी तरीके से एंगल सी का अगर हम बात करें तो 180/6। सर बार बार 180 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है के का वैल्यू पुट किए जा रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे 6 3 जा कितना होता है? 30। हाँ समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है, बनेगा। ओके डन, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। देखो आगे, अब ये क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन, 1 मिनट का समय दिए, देखो इस क्वेश्चन को आराम से, 1 मिनट माइंड में कैलकुलेशन करो, सुपर फास्ट। नहीं बन रहा? एक क्वेश्चन लिखोगे? नहीं, पूरा क्वेश्चन लिखो अच्छे तरीके से, दिमाग लगाओ, दिमाग का यूज करो। चलो कम ऑन, बताएं।
हाँ बस 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 निकालो निकालो, दिमाग में कैलकुलेशन सेट रखो, फिर देखो कि क्या वो कैलकुलेशन जैसा हम सोचे हैं वैसे ही बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। और ये चीज क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है। चलिए अब हम बनाते हैं, आप लोग का टाइम खत्म हो गया, अब मेरा देखिए। देखो बेटा, यहां पे हम लोग को क्या देखना है, क्वेश्चन पहले दो बार पढ़ना है। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 65 डिग्री, ठीक है सर। एंगल बी प्लस एंगल सी 140 डिग्री। आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो। कह रहा है क्या कि ये सब दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है, पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये चीज पता है सभी को। अब देखो, अगर हम बात करें कि अगर हम लोग क्या बात करेंगे सर, बी और सी का वैल्यू पहले से हम लोग को दिया हुआ है, दिख रहा है। तो एंगल ए प्लस बी और सी का वैल्यू दिया है 140 डिग्री, तो इसके जगह पे 140 डिग्री रखे, यहाँ पे आ गया 180 डिग्री, कोई दिक्कत। तो देखो, तो एंगल ए का वैल्यू आ गया 40 डिग्री, 180 में से माइनस कर दी 140 को, कोई दिक्कत। उसी तरीके से अगर हम बात करें, फिर अगर बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। देखो, इसका बहुत सारा मेथड है बनाने का, तुम ऐसे दो बार करके भी बना सकते हो या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी बन सकता है ये। अब इसमें देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बी का, तो 65 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताओ एंगल सी का वैल्यू कितना आएगा, 180 में से हम लोग 65 माइनस करें, कितना आएगा। एंगल बी नहीं, एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू हम लोग 65 पुट कर दिए। एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 65, एंगल सी अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो 10 में से 5 या कितना आता है 5, 7 में से 6, हाँ ठीक है, वेरी नाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस करना तक सिखा रहे हैं, समझ आ रहा है। आगे बढ़ जाएं, तो अब कुछ नहीं करना है सर, हम लोग को ए एंगल बी निकल जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब एंगल ए का वैल्यू पुट करो 40, एंगल सी का वैल्यू पुट करो 115 और एंगल बी निकाल लो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़ जाएं, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। अब ध्यान दो आगे, अब ये तुम लोग का है, घर पे बनाना है ये माइनस वाला है, नहीं अभी नहीं बनाओ, घर पे बना लेना। ये माइनस वाला है, बनेगा ये, वो प्लस में था, ये माइनस में है, ये तुम लोग के लिए है। नेक्स्ट, और शानदार क्वेश्चन, आ जाओ, ये शानदार क्वेश्चन है। देखो, ये एक थ्योरम है, ठीक है, इस पे स्टार मान लो। और ये जो है ना, ये एक थ्योरम है और इसको हम लोग याद करेंगे कि इसके बराबर बी ओ सी होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2, इसके बराबर होता है। और ना जाने कितने बार ये सब स्कूल एग्जाम में पूछता है, सब बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। बढ़ जाए आगे, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग लगाओ, बैकबोन स्ट्रेट करो, फोकस करो ब्लैक बोर्ड पे, हाँ फोकस करो। चलो, पहले क्या बोलते हैं हम हमेशा, क्वेश्चन को रीड करो। कह रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी, सर एक ट्राइंगल है एबीसी, पूरा देखो यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करना है, मैथ बहुत आसान होता है, समझो। देखो, ये हमारा ट्राइंगल बोल रहा है सर, एबीसी ट्राइंगल है, दिख गया। अरे हाँ, आ रहा है, आ जाओ। हाँ देखो बच्चों, सर ये हमारा एक ट्राइंगल है, दिख गया। ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल का नाम है। फिर कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ रहा है, वो क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ। कह रहा है कि एंगल बी और सी का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर कहां पे आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट ओ पे आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। बताओ यहां तक बात समझ में आ गया सबको, क्वेश्चन क्या बोला समझ में आ गया, हेलो, हाँ
तो ये क्वेश्चन कह रहा है और आप लोग को प्रूफ करना है कि जो बी ओ सी यानी ये वाला एंगल दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला जो एंगल है वो बराबर होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2 के, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 के बराबर होता है। आ जाओ, हम लोग को क्या करना है प्रूफ, एंगल बी ओ सी प्रूफ करना है 90 प्लस एंगल ए बाई 2 के। बताओ, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये, हम लोग सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। अगर हम तुम लोगों से ये बोले कि बताओ तो अगर मान लो इसको x मानते हैं तो ये भी हमारा x होगा, अगर इसको y मानते हैं तो ये भी हमारा y होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आधा आधा टूटता है इक्वल पार्ट्स में, तो y y x x, ठीक है। तो अगर हम पहले बात करें ट्राइंगल BOC में, हम लोग पहले बात क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल BOC में, दिख रहा है BOC में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि एंगल BOC प्लस एंगल x प्लस एंगल y, एंगल रख लेना बराबर 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे लिख लेना है, लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ BOC का वैल्यू निकालते हैं तो 180 में से माइनस कर देंगे एंगल x प्लस y को, देखो तो इजी, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसमें दो ट्राइंगल तुम लोग को दिख रहा है ना, देखो तो BOC और ABC दिख रहा है। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में हम लोग क्या देख रहे हैं, A है सर, B है और C है, तो एंगल B देखो तो 2x हो जाएगा, x प्लस x पूरा मिल जाएगा तो 2x। तो देखो तो अगर हम बात करें एंगल इसको A मान लेते हैं, ठीक है, एंगल A ही रखते हैं, एंगल A प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इसको डाइजेस्ट करो, क्या बन गया ना, x प्लस x 2x यहाँ पे मान लिए क्योंकि सर पूरा ट्राइंगल में हम लोग बात कर रहे थे, और y प्लस y बराबर 2y क्योंकि सर हम लोग पूरा ट्राइंगल में बात कर रहे थे। मैथ को इजी बना देंगे, लेकिन शर्त पता है क्या है, क्लास में कंसंट्रेशन और क्लास का क्वेश्चन, घर पे प्रैक्टिस, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट का यहाँ पे पोस्टमार्टम कर देंगे, प्रॉमिस। शर्त समझ में आया क्या है, क्लास का क्वेश्चन घर पे, और घर पे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आ जाओ, तो ये आ गया। तो यहां से अगर a प्लस इन दोनों में अगर हम लोग 2 कॉमन कर लिए तो x प्लस y आ गया, बोलो बोलो, कोई दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। अब इसके आगे तुम लोग से बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बताओ, नहीं बन पाएगा, वेरी नाइस। चलो, सच्चाई में ही पवित्रता होती है। अब ध्यान दो, अगर इसमें से हम लोग बात करें, इसमें से हम लोग अगर x प्लस वाई का अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करें, x प्लस वाई बराबर देखो तो 180 माइनस एंगल a बाई 2 आएगा, ये आएगा, बोलो, नहीं आएगा। x प्लस वाई डाल दिए यहाँ पे, एंगल a को उधर लेंगे तो माइनस में आ गया, एंगल a आ गया, तो 180 बाई 2। तो सर इसका मतलब क्या है कि सर ये हो गया 90, दिख रहा है यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 90 माइनस एंगल a बाई 2, देखो आ गया, x प्लस वाई बराबर 90 माइनस एंगल a बाई 2। अब आ जाओ आगे, दिख रहा है सबको ना, देखो अब आगे। अब आई होप कि तुम लोग का थोड़ा सा तारा चमकता होगा। क्या चमक रहा है सर, एक मिनट आ रहे हैं, क्या चमक रहा है सर, यहां पे x प्लस वाई सर हम लोग को दिख रहा है। अगर मान लो इक्वेशन 2 इसको मानते हैं और हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू दिख रहा है हम लोगों को, और x प्लस वाई अगर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, देखो तो यहाँ पे लिख लोगे ना, पुट इक्वेशन वैल्यू ऑफ इक्वेशन, लिख लेना यार खुद से, ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन किस में, इक्वेशन 1 में, ठीक है।
तो अगर जैसे ही वैल्यू इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं तो देखो तो बच्चों एंगल BOC बराबर 180 माइनस सर x प्लस वाई के जगह हम लोग 90 माइनस एंगल A/2 लिख सकते हैं। ध्यान दो इसको ध्यान से, बिल्कुल प्रॉपर इजी ना। अब देखो अब बन गया क्वेश्चन एंगल BOC। हम टाइम इस कारण से देते हैं कि हम चाहते हैं कि आधा पे से बच्चा खुद समझ जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो। यहां पे आ गया 180 माइनस 90, ये अंदर गया प्लस एंगल A/2। अब बनेगा एंगल BOC बराबर सर 180 में से 90 गया तो 90 आ गया प्लस एंगल A/2। देखो तो यही निकालना था। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई हम रॉकेट साइंस लगाए हैं क्या? बिल्कुल तुम ध्यान से देखो, इसमें हम क्या किए, सबसे पहली बात तो हम इसमें क्या किए सर, दो ट्राइंगल आप ले लिए, दो ट्राइंगल ले लिए। पहले छोटा वाला BOC दिख रहा है, BOC तो BOC को प्रूफ करना है 90 प्लस A/2 के। यहां पे हम लोग एंगल ड्रॉ कर दिए एक्स वाई और ये वाला एंगल को अलग कर दिए, सॉरी, और ये वाले एंगल को हम लोग अलग कर दिए क्योंकि हम लोग को ये निकालना था, ठीक है। और उसके बाद पूरा एंगल लिए और नॉर्मल इसको सॉल्व कर दिए। इसको कम से कम 2 मिनट देखना है, इसको कम से कम 2 मिनट देखना है और खुद से कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। कम से कम 2 मिनट देखिए, चलिए फोकस करिए इसको, 2 मिनट कम से कम। हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो भी क्वेश्चंस हम लोग पीछे पढ़े हैं पहले उसको खुद से सॉल्व करना है, एक बार में सॉल्व होना चाहिए। कितने बार में? एक बार में सॉल्व होना चाहिए। अगर एक बार में सॉल्व नहीं हुआ दैट मींस आपका क्लास में फोकस बिल्कुल नहीं था, राइट। अगर एक बार में सॉल्व हो गया तो समझो कि बहुत शानदार कर रहे हो तुम लाइफ में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सत्यम? चलिए पहले इसको 2 मिनट देखिए।